ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने बाप की गर्लफ्रेंड के साथ ही सोता है। बाद में इस लड़की की वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जानेंगे इस वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में हम साइमन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फैमिली से दूर रह रहा होता है। साइमन की गर्लफ्रेंड का नाम फेबीना होता है और ये दोनों कार्टून आर्टिस्ट होते हैं। अब साइमन के फादर का 68 बर्थडे आ जाता है और 6 माह बाद ये दोनों अपनी फैमिली से मिलने का प्लान करते हैं। साइमन फेबीना को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। वहाँ बहुत से लोग पहले से ही इकट्ठा होते हैं। साइमन अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा होता है, तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे उसने पहली बार ही देखा होता है। बाद में उस लड़की को वो अपने डैड के साथ देखता है। बाद में वो अपने एक फैमिली मेंबर से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब वो उसे बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है और साइमन का फादर डेंटिस्ट होता है। साइमन के फादर का अफेयर पहले भी काफी लड़कियों के साथ चलता था, मगर बाद में वो उन्हें अपनी सेक्रेटरी बना लेता था। साइमन की माँ इसकी हरकतों से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, मगर वो कर भी तो कुछ नहीं सकती थी। साइमन की माँ उससे कहती है कि ये तुम्हारे डैड की सेक्रेटरी है, मगर अब वो उसके साथ हॉलीडे पर जा रही है और अब मेरी शादी का टूटना तो लगभग तय हो चुका है। सोनिया अब तुम्हारे डैड से शादी करके ही रहेगी और बाद में तुम्हारी स्टेप मॉम बन जाएगी। साइमन अपनी मॉम से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता। तब वो साइमन से कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक को संभाल लो ताकि मैं तुम्हारे डैड के साथ वीकेंड पे जा सकूं, ताकि हमारा रिश्ता बच सके। साइमन अपनी माँ की बात मान लेता है और क्लिनिक के काम के लिए रेडी हो जाता है। साइमन का डैड उसकी मॉम को लेकर वीकेंड में चला जाता है, वो भी मजबूरी में, और साइमन को उसकी सेक्रेटरी के साथ क्लिनिक के काम के लिए छोड़कर चले जाते हैं। सोनिया और साइमन अकेले बैठे होते हैं। तभी सोनिया साइमन से कहती है कि अगर तुम क्लिनिक पर रुकने के लिए तैयार न होते तो तुम्हारे डैड के साथ वीकेंड पर मैं जाती, जिससे हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाता। मैं तुम्हारे डैड से मोहब्बत करती हूँ। अगले ही दिन साइमन अपनी विंडो से नीचे सोनिया को किसी से बात करते हुए देखता है और सोनिया उसे कह रही होती है कि तुम्हारे पास बीवी बच्चे हैं, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। साइमन उसकी बातों से पहचान लेता है कि वो अब भी मेरे डैड से बात कर रही हैं और उसे भूली नहीं है। साइमन सोनिया के रूम में जाता है। वो इमोशनल होकर रोने लगती है। कहती है कि तुम्हारा डैड वहाँ तुम्हारी माँ के साथ वीकेंड कर रहा है और मुझे इस घटिया से काम के लिए यहाँ पर छोड़कर अकेला चला गया है। और सोनिया कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ इस वीकेंड पर जाकर अपनी फैमिली प्लानिंग करने वाली थी, लेकिन साइमन की वजह से उसका पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो गया था। उसके बाद साइमन सोनिया के पास जाता है, ये सोचकर कि सोनिया के साथ मेरे डैड गलत कर रहे हैं। टिश्यू पेपर देते हैं। सोनिया फिर दोबारा इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग के रोने लगती है। सोनिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो साइमन को किस कर देती है। जैसे ही सोनिया को रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या किया, तब वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अगले ही दिन साइमन सुबह सोनिया के रूम में जाता है। कल जो हुआ उसके बारे में वो सोनिया से सॉरी करता है, मगर सोनिया ने ओके करके बात को टाल दिया, जैसे उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद वो सोनिया के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर देता है। सोनिया उसके डैड की पेशेंट रही है और उसके डैड ने सोनिया का ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर जब साइमन अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ बैठकर होटल में लंच कर रही होती है। तब साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं आर्टिस्ट फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद साइमन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर उसके साथ वाले फ्रेंड के साथ है। सोनिया को पता लग जाता है कि साइमन ने उसकी प्राइवेट फाइल को पढ़ा है, जो कि इलीगल होता है। और जैसे ही वो घर में आता है, सोनिया साइमन से कहती है कि तुम्हें मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पढ़ने का कोई हक नहीं। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। तभी साइमन सोनिया से वो फाइल खींचता है और सोनिया साइमन को किस कर देती है और साइमन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे किस करने लग जाता है और दोनों काफी ज्यादा ही पैशनेट हो जाते हैं। तभी सोनिया साइमन से कहती है कि नीचे एक रूम है, वहाँ चलते हैं, यहाँ कोई आ जाएगा। फिर साइमन चुपचाप सोनिया के पीछे चलने लगता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरी मॉम मेरे डैड से सोनिया को दूर करने के लिए वीकेंड पर जाती है
है और यहाँ मैं सोनिया के साथ एंगेज हो रहा हूँ। तभी सोनिया साइमन को रूम के अंदर ले जाती है। साइमन सोफे पर बैठने लगता है। सोनिया से कुछ बात करना चाहता था मगर सोनिया तो पहले से ही रूम में चली जाती है और साइमन को बात करने का मौका ही नहीं देती और साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता और वो दोनों काफी देर तक इंटीमेट होते हैं। काम के बाद सोनिया साइमन से कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी और फिर सोनिया साइमन को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और कहती है कभी मेरे घर पर आओ। तभी साइमन सोनिया को किस कर देता है और कार से उतरकर चला जाता है। लेकिन बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाता है और वो सोनिया की बातों को मन ही मन में लेकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब सच बता देता है। ये सब सुनकर सबीना को शौक लगता है और वहाँ से उठ के चली जाती है। साइमन के पास सबीना की कॉल आती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। तब साइमन उसके घर पर पहुंच जाता है और वो एक बार फिर एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोबारा से इंटीमेट होने लगते हैं। रात को सोनिया के घर सो जाता है। सुबह उठ कर देखता है तो सोनिया मार्केट चली जाती है और उसके फ्लैट को देखने लगता है। वहाँ पर ये एक तस्वीर को उठाकर देखता है तो उसके डैड की और सोनिया की तस्वीर होती है। तभी साइमन समझ जाता है कि ये फ्लैट मेरे डैड ने सोनिया को लेकर दिया है। अचानक उसका डैड भी वहाँ आ जाता है और साइमन से कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइमन वही कहता है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तभी उसका डैड कहता है कि बेटा ये मेरा ही फ्लैट है और तभी वहाँ पर सोनिया भी आ जाती है और वो अपने बैग को साइड पर रख देती है और आकर साइमन को किस करने लगती है। सोनिया साइमन के डैड को जेलसी फील करवाने के लिए साइमन को किस करती है। साइमन वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। उसका डैड भी वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है मगर थोड़ी देर बाद वो कहता है ये सब मेरे लिए बहुत आम बात है, चलो ठीक है मैं कोई दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लूंगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। साइमन को ये कहते हुए कि साइमन तुम अपनी मॉम को सोनिया के बारे में बता देना। साइमन को ये सब सोच कर पैनिक अटैक आ रहे होते हैं। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करके सब सच बता देता है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, उसे उसको मनाना चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है मगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती जिससे उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और मरने लगता है। साइमन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ उसका डैड भी मौजूद होता है। तभी उसका डैड साइमन से कहता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट उससे टूट चुका है तब दोबारा वो अपनी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। साइमन अपने डैड की बात मान लेता है और उसको कई महीने लगते हैं ठीक होते हैं। लास्ट में दिखाते हैं कि साइमन अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद होता है और वहाँ देखते हैं सोनिया ने एक बच्चा उठाया होता है जिसका बाप साइमन ही होता है। लेकिन वो शो इस तरह कराती है कि वो साइमन के डैड का बच्चा है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिन पहले वो अपनी आर्टिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ था मगर अब वो एक बच्चे का बाप बन जाता है जो लड़की उसके बाप की गर्लफ्रेंड होती है। तो देखा आपने कैसे साइमन ने सोने की तलाश में अपना हीरा गवा दिया।